तो धन गज धन बाज धन और सकल धन धान, जब आवे संतोष धन सब रन धूल सभा। 5 गर्भूषण। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे जपत ही हरि, ताकि गृहिणी पतिव्रता सुशीला की गहे वेद की रीत, सभ्य भद्र सुलज्जयति पति सेवा से। पति पत्नी कैसी होती है? सभ्य का मतलब क्या होता है? कोई भी दरवाजे पे आए तो नम्रता से, भद्र कल्याण की भावना, और सुलज्ज आपकी लज्जा घूंघट में नहीं है, नेत्रों में लज्जा। अगर आपके नेत्रों में पवित्रता है, कहीं तो पतंगे की तरह जल जाएगा। स्त्री की लज्जा कहाँ है उसके? ये आपका आभूषण है। अगर आपके नेत्र पवित्र हैं, प्रणधर ओठ कहे तो कहते हैं, अगर दृष्टि उठाकर देखती तो रावण पत्थर जलकर भस्म हो जाता। पतिव्रता आपकी दृष्टि, आपकी दृष्टि में अगर मर्यादा है, आपकी दृष्टि अगर पवित्र है, तो काम तो पतंग की तरह जलकर नष्ट हो जाता है। सब भद्र सुलज्ज अति पति सेवा से। पति एक अनुबंध होता है पति पत्नी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये गृहस्थ केवल विश्वास। सुदामा चरित्र हमारा जीवन। गृहस्थ क्या है? विश्वास है। अगर विश्वास है तो आनंद ही आनंद, और विश्वास नहीं है, कितना भी ऐश्वर्य हो, दुख के अलावा कुछ खुद भूखी रही। सुदामा पूछते भोजन किया? हाँ। पत्नी वो जो पति के द्वारा दी गई व्यवस्था में संतुष्ट। पत्नी वो नहीं जो पति के द्वारा दी गई व्यवस्था से असंतुष्ट हो। क्यों असंतुष्ट रहेगी तो पाप करना पड़ेगा, और वही पाप हमारे परिवार का नाश कर देगा। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं, लेकिन कहते हैं दूसरे में चैन से बैठ गए। कुछ स्त्रियां एक दिन सुदामा की पत्नी के पास बैठी, सुंदर वस्त्र पहने। वो कहने लगी तुम्हारे पति तो द्वारकाधीश के रूप में है। अरे भेजती को नहीं हो। शाम को सुदामा स्वामी लक्ष्मी पति जिसे सखा, उसे विपत्ति। आपके पति लक्ष्मी के, आपके जो सखा है वो लक्ष्मी के। कि देखो देखो नाथ, वसन तन पर नहीं है पूरे, ओढ़ने के साधन फटे बिछावन रहे। ओढ़ देते हैं, बिछा देते हैं, ओढ़ देते। मेरे भगवत किसी को गरीबी, एक गरीब मौत तो एक पर मृत्यु देती है, लेकिन एक गरीब तो एक दिन में न जाने कितनी बार मृत्यु प्राप्त करता है। एक गरीब के नेत्रों में परमात्मा का दर्शन होता है, उसके नेत्र पवित्र होते हैं, करुणा होती है, अपेक्षा होती है, इस उम्मीद से जाता है कहीं कुछ मिलेगा।
एक अमीर झूठ बोले तो हजारों हाथ आ जाए, और एक गरीब अगर किसी से मांगे तो अपने सत्यवादी होने का प्रमाण उसे देना पड़ेगा। दीन लखत है सवन को, सबको दे, दीन ही लखे न को। दीन लखत है सवन को, दीन ही लखे न को। जो रही दीन ही लखे, दीन बंधु सबसे बड़ा दीनों की सहायता, सबसे बड़ा आपका धर्म, सबसे बड़ा आपका कर्म दीनों की रक्षा। स्वामी और तो सब ठीक है, तो एक मुट्ठी अन्न आप जाते क्यों नहीं? है सुदामा ने कहा, सुशिला मित्र से, रिश्तेदार से, अपने से मांगा नहीं जाता। क्यों? जहाँ लेन देन होती है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, वह संबंध नहीं होता। और सुदामा ने कितना सुंदर कहा, शिक्षक हो सिगरे जग को। सुशीला, मैं तो जगत को शिक्षा देता। शिक्षक हो सिगरे जग को, तीरता कहा अब देख है जे तक के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिए हरि के पद पंकज, पार हजार ये देख परीक्षा। और को धन चाहिए बाबुरी, बावन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो वही है जो भिक्षा से, जो धर्म की रक्षा करे और प्रतिपल में जो सहज में प्राप्त करता। बावन का धन ही भिक्षा। पिंड मांगे अमृत सम्मान, मांग लिया सो पानी। और जिसमें ऐसा कान है वो तो वैसे ही व्यक्ति के तुल्य ना यजमान को उसको देखा है ना ब्राह्मण को स्वतः जो प्राप्त हो। तुम कहती हो मैं द्वारका जाऊं सुशीला, तुम्हें पता है बेटी के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाओ। अगर बेटी के यहाँ जाओ तो कुछ नहीं कर जाओ, माता पिता के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर जाओ, गुरु के पास जाओ तो कुछ लेकर जाओ। सुशीला, क्या है तुम्हारे पास? अरे सुपारी तो बड़ी दूर की बात है, मेरे पास तो 4 चावल भी नहीं। अगर तुम्हारे कहने से मैं द्वारका चला भी जाऊं तो क्या लेकर? सुशीला ने कहा, स्वामी कुटिया में गई, एक एक बर्तन को पलट दिया। आशा की इसमें होगा, गरीब क्या दिया? केवल आशा, इसमें होगा, इसमें होगा। पूरे घर का एक एक कोना देख लिया उस ब्राह्मण के घर में आने। पड़ोसन के पास नहीं कहना, एक मुट्ठी चाहिए। पड़ोसन ने कहा, ये झूठी रोज है, रोज महान गरीब सच बोलता है, झूठा करता है। अमीर झूठ बोलता है तो सत्यवादी हरिश्चंद्र रखता है। ये झूठी रोज है। सुशीला ने पैर पकड़ लिए, कहता तो मुझे चोर कहे, झूठी कहे, लेकिन मेरे हाथ तोड़ती हुई एक मुट्ठी चावल हो जाए। गरीब का कोई स्वाभिमान नहीं होगा, उसका अपना कोई स्वाभिमान। ऐसा झूठा स्वाभिमान भी किस काम का, जो अपनों की ही सहायता, जो अपनों को उठाए उसे इंसान कहते हैं। जो अपने हैं अपनों को उठाए। हम ये नहीं कहते कहीं दूर ढूंढने जाओ, आप तो चारों तरफ अपने भी तो बैठे हैं। अगर आप सक्षम हैं अपनों को योग बदलिए।
4 घर से 4 मुट्ठी चावल कितनी मांग थी। मेरे पति मानेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपेक्षा नहीं, लेकिन मेरा द्वारकाधीश जब पोटली खोलकर देखेगा, एक घर का अनाज एक जैसा होता है और मांगा हुआ अनाज कितनी महान थी। पति के सम्मान को भी रखा और अपनी मांग भी द्वारकाधीश को दी। जिस घर में ऐसी पत्नी हो, बेटियों, ये शिक्षा कितनी सुंदर है। अगर आपने अपने पति का सम्मान गिराकर कोई सफलता भी प्राप्त कर ली तो फिर धिक्कार है उस जीवन में। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति के सम्मान की रक्षा करे, पति के साथ हो। लेकिन सम्मान सुशीला कितनी मांग की, चावलों में संदेश भेजा, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, कोई पत्र नहीं दिया, एक घर का अनाज एक जैसा। श्री कृष्ण, ये चावल है और इन चावलों को देखकर समझ जाना कि हम कैसे। जहां ऐसी पत्नी हो, ऐसी पोटली मांगे, पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थान, द्वापर सुदामा का नगर था। भाई जी गणेश भाई ओझा बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय कथाकार, सांदीपनी आश्रम है पोरबंदर। 6000 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 6000 ब्राह्मण बालक जिनका खाना पीना खर्चा इन कथाओं से होता है। जबकि हम क्या कहते हैं, वो तो पैसे हो, इस भावना से बचे। किसी पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, उसके कार्य को लेकर कमा तो मदिरा की दुकानें खोलने वाले भी हैं, वो तो केवल भगवान का नाम लेकर उन ब्राह्मण बालकों को शिक्षा। पोरबंदर बहुत बड़ा बंदरगाह है अरब सागर में। सुदामा का नगर था। सुदामा वहां से द्वारका जाने लगे। एक घड़ी आई, श्री कृष्ण, मैं तो आपके पास आया, मुझे तैरना नहीं है, नौका लेके आ जाए, छोटे से। बाबा प्रणाम, आइए नौका में बैठिए। नहीं बैठा, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये पोटली है और वो भी द्वारकाधीश के लिए है। अगर तू मुझे बिठाएगा, उतारेगा पार, तो पारितोषिक मांगेगा। बाबा, मैं तो आपके जैसे कोई उतारता हूँ, आपके जैसा कोई फंसे तो आपके जैसे कोई तो उतारता होगा। सुदामा नौका में बैठे, बाबा कहाँ जाते हैं? बेटा इसलिए जा रहे हैं, वो द्वारकाधीश है ना, भगवान ने कहा पागल हो, फटी धोती, टेढ़ी लकड़ी, नंगे पैर, क्या पागल खाने से आए हो बाबा? उनके वस्त्रों में तो हीरे मोती लगे हैं। सुदामा ने कहा बेटा तुम क्या जानो मेरे कन्हैया, वो बाहर के हीरे मोती नहीं देखता, वो अंदर के हीरे मोती। आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले हम बाहर से बहुत गरीब थे, लेकिन अंदर से बहुत। आज हम बाहर से अमीर हैं, लेकिन अंदर से अपनों के लिए भी कोई स्थान नहीं। अंदर और बाहर एक जैसे। मेरा द्वारकाधीश अंदर से अमीर, नौका से उतारा भगवान ने। सुदामा द्वारका पहुंचे और जैसे ही सुदामा द्वारका का जब सुदामा ने ठाकुर अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। भगवान के भवन के सामने पहुंचे, पहरेदार खड़े थे। और वो बाबा कहाँ जाना है? भैया द्वारका दर्शन। कौन हो मित्र? पागल हो? एक बार जाकर कहो सुदामा, एक बार कह दो, केवल मेरी सूचना दो सुदामा आ गया है।
और वो नहीं मिलेगा तो मैं इनसे वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरा नाम एक बार कहना सुदामा। द्वारपाल भगवान के पास गया, प्रणाम, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसो का, धोती फटी सी कटी कपुटी और पाए उगा नहीं को नहीं सा, द्वार खड़ो तुझ दुर्वने रयो चकी देगी वसुधे अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम और आपनो नाम बतायो सुना। मेरा है, आप गाड़ी देकर सम्मान मत करो, आप वस्त्र देकर सम्मान मत करो, आप संबंधों को देखकर सम्मान करो, जीवन धन्य हो। हम तो भौतिकता देखकर सम्मान करते हैं, आप अपने संबंधों को देखकर सम्मान करें। अगर आपका कोई अपना आया, आपने सुना होगा कई बच्चे बाहर पढ़ते हैं लेकिन माता पिता जाए तो पितरों से संबंध नहीं बताते कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी मां, इसलिए तुम्हें शिक्षा दी गई, इसलिए तुम्हें उन्होंने योग्य बनाया है। संबंध अगर नहीं है तो फिर पशु में रुकने क्या है, वो भी भाग रहे तो उनका है पशु। और अगर हमारे अंदर भी ये भाव है तो हम दिखने में कुछ भी है लेकिन पशु के तो तौर पर ऐसे बेहाल विवाही ऐसे बेहाल विवाही सो पग कंटक जाल लगे तुम्हें जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम्हें आए ना कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुओ नैनन के जल सो। कोई ब्राह्मण आता है, संत आता है, हम चरण धोते हैं, परात पे जल विवाहियां पड़ी थी, ये है भगवान का अपनों के आंसुओं से चरण धोते हैं। संबंध में भेद नहीं होता, बाहों में उठा लिया, कितने लकड़ी के सूखे सारे लकड़ी के गोविंद ने उठा लिया और सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि जो अपना है वो वस्त्र और आभूषण से नहीं तोला जाता, वो संबंध से तोला। अगर हम अपना मानते हैं तो फिर पर्दा मत करो, बराबरी संबंध बराबर हो, विचार समान विचारों में बदना, संबंध संबंध सब मतलब समान, संबंध भी हो गया और बंधे भी नहीं, तो तुम्हारा प्रेम सिद्ध होने वाला। रुक्मिणी जी को आश्चर्य, कौन है महाराज? भगवान ने कहा मेरा मित्र है, ब्राह्मण है, प्रणाम करो। रुक्मिणी जी को स्वाभाविक ही आश्चर्य हो गया। 16,108 लाए मैंने सुदामा सोचने लगे कि मैं आया हूं, ऐसा पूरे द्वारका को पता चला, पूरे द्वारका की स्त्री आ गई। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा द्वारका नहीं आई, ये तो मेरी ही पत्नी आई। सुदामा ने कहा सच में है? मैंने कहा, सुदामा ने कहा कभी तो सुधर जाओ, अरे अब तो जिम्मेदार बनो, अब तो सुधरो, इतनी पत्नियां। भगवान ने कहा 16,108 तुमने विवाह किया है कि नहीं किया? सुदामा ने कहा उसी ने भेजा। मैं कहां आराधना से कृष्ण? भगवान ने कहा अच्छा, भाभी ने भेजा है। सुदामा क्या राय है?
वो तो चाप के बैठे थे, क्या पता स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब बड़ी बड़ी गिफ्ट आती है तो छोटी गिफ्ट वाला तो महाराज आंख में छुपा और झुक रहा है कि पोटली दिख ना जाए, अपनी गरीबी छुपाता है। ये कैसी घटना है? अब अपनों के ही पास जाते हैं, अपनी गरीबी को छुपाते हैं कि प्रकट ना हो। एक अमीर तो नजर कितने बदल लेता है, लेकिन गरीब के पास तो एक होता है और गरीबी को छुपाने के लिए उसे नजर क्या छुपा रहे थे। पोटली को पता नहीं द्वारकाधीश ने देखा, सुना क्यों छुपा रहा है? अरे वो तो श्रापित थे, उसमें तो श्राप था जो चरित्र ने कहा, लेकिन ये तो मेरी भाभी ने दिए हैं। पोटली को खींच लिया पोटली गांठ हो गई। जैसे ही चावल देखे तो कांप उठे श्री कृष्ण, सुशीला का चेहरा देखा। श्री कृष्ण सब कुछ चावल आ गया। मैं जानती हूँ मेरे पति आपसे नहीं मांगे। श्री कृष्ण सारी कथा, सारा संदेश चावलों में छुपा। श्री कृष्ण ने सुदामा की तरफ देखा, कोई अपेक्षा नहीं। एक बात याद रखिए, आप मंदिर में जाओ तो निरपेक्ष उससे मांगो। सुदामा इतनी मस्ती से बैठा है, ठाट बाट है, मांगूंगा नहीं, उससे भिक्षा मांग लूंगा तो उससे थोड़ी, मैं मांगने नहीं आया, तुझसे क्यों मांगू? तुझसे नफरत नहीं। अगर इतना ही दातार है तो बिना मांगे दे। कितना सुंदर संदेश है, जिसको अपना कहते हो बिना मांगे से सही। उसने मांग लिया तो फिर तो आप एहसान करोगे, और एहसान भी करना चाहते हो और संबंध भी दिखाना चाहते हो। ये कैसे जो आपका है बिना पता भी नहीं चले? क्यों कि बेचारे को पता चल गया तो एहसान में मरेगा। कन्हैया ने मांगने नहीं किया, चोरी से भी विश्वकर्मा को बुलाया। ये बैठा है ना, ये फटा फटे हुए धोती में विश्वकर्मा का हाँ मेरा मित्र है। विश्वकर्मा कहने लगे प्रभु ऐसा क्या आपका? हाँ ये बड़ा बेकार है, ये मांगते ही नहीं, मैं क्या करूं? आए नहीं, पहली बार आया है, लेकिन सुनो। विश्वकर्मा कहने लगे हाँ प्रभु, इतनी सी कमी नहीं रहना चाहिए। भाई मित्र अपना अपने जैसे, ये कथा का संदेश। उसको अभाव ना हो, द्वारका से तनिक भी कमी ना हो इसके नगर में। जैसी द्वारका है ऐसा विश्वकर्मा ने आज्ञा स्वीकार। और वास्तव में इसमें कितना बढ़िया संदेश है। आप दिखना भी चाहते हो, सहयोग भी नहीं करो तो फिर कैसे काम? तो हमेशा कहते कथा में परिवार में जब उठने का समय आता है तब भाई अलग हो जाता है, कर्जा माथे पे रह जाता है, फिर अपनी व्यवस्था लगाते हैं। भाई तो अलग होते ही, लेकिन उस अवस्था में बनिए जब आप योग हो जाओ। एक दूसरे को आप सत्य घटना सुनाते हैं। ऋषि में एक गांव में बल था। हम प्रतिवर्ष वहां कथा करने जाते हैं, भादों का महीने में मेला लगता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है। एक भाकड़ किरात परिवार वहां हमारी ठहरने की व्यवस्था है। आज से कम 10-12 वर्ष पहले जब हम कथा करने वहां गए, बहुत भद्र पुरुष 6 भाई इकट्ठे रहे।
उनके पास 42 बीघा जमीन पहले प्रतिवर्ष जानते होने के हमारा प्रोग्राम होता है, वो इकट्ठे रहते हैं। बड़े भाई जो बड़े भाई हैं उनसे छोटे पूरे घर का संचालन करते हैं। बड़े भाई मस्त है, थोड़े पूरे भाई इकट्ठे रहते हैं। उनके घर इतना बड़ा घर है, आप आश्चर्य करोगे। और उनके घर में हम रहे, लेकिन वो उनकी महिला रहती है, लेकिन हमने आज तक किसी महिला को नहीं देखा। पता नहीं वो कब उठ के स्नान कर लेती है। हम सोचते हैं कि यहाँ रहता भी है, कोई का नहीं रहता है। वो बाबा है, कहते हैं गुरु जी सब रहते हैं। एक दिन जसवंत नाम है उनके जो संचालन करते हैं, जसवंत सिंह नाम है उनका। हमने कहा जसवंत सिंह भैया बहुत बढ़िया है, आप पूरा इकट्ठा रहते हो। तो जसवंत जो है उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही, गुरु जी परिवार जब उठने की स्थिति में आता है तब महिलाओं के कहने से झगड़े होते हैं। एक बात याद रखना, जो भी सासें बैठी हैं या जिनकी जो बैठी बेटियां, अपनी बेटियां को ऐसी शिक्षा बिल्कुल मत देना जो ससुराल में जाकर रहा। उन बेटियों को ससुराल में जोड़ने का, अगर हमारे अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में अलग रहे, परेशान ना हो, तो दूसरी की बेटी भी ऐसी आएगी आपके घर। फिर आप सुख की कामना मत करना, आप ही माता पकड़ के रोना ही पड़ेगा। आज उस परिवार को हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरी बहुएं एक साथ रहती हैं, पूरा परिवार, सास ससुर, 6 बहुएं, 6 भाई इकट्ठा रहते हैं। और आज स्थिति ये है, उनके पास 150 बीघा जमीन, विदिशा में 3 प्लॉट, 3 मंजिल मकान, महानीम चौराहे पे टीवीएस सुजुकी का शोरूम। और सब भाइयों ने अलग अलग अपने बिजनेस बनाए, अलग हो गए ना हो गए, तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, काम बढ़ गया, झगड़े खत्म हो गए। ये कथा नहीं है, ये हमारा जीवन है। और हम व्यास से हमेशा कहते हैं, जो भाई मिलकर रहते हैं परिवार तो वो ही है महाराज। और जो स्वार्थ के लिए झगड़ा करे, हमारी दृष्टि में हम तो नहीं मानते। 4 घंटे को कितना ही काम तो नहीं। आप सकल की बोलियां दो यज्ञ में और अपने भाई से छल करो, ऐसी बोलियां तुम्हारा कभी भला नहीं करेंगे। नाम के लिए अगर आपने कुछ दिया है, नाम के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले उन अपनों का करिए, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। उन बच्चों को, ये बच्चे बैठे लिखे नहीं करिए। ये सुदामा चरित्र का संदेश, इसकी कथा जरा से स्वार्थ के लिए। आज हम कहते हम 3 भाई हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जिंदे रहेंगे तब तक अलग नहीं होंगे। आप व्यास से कहते इस बात को निष्ठा से, हम भी 3 भाई हैं, लेकिन हमारे अंदर तभी तो कह सकते हैं, इतनी जोर से कहेंगे। नहीं तो अगर हम गड़बड़ करेंगे तो नीचे उतर तुम पकड़ लो। अगर ये नहीं होगा तो नीचे उतरते आप आपके बीच के पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे। लेकिन हम आपसे हमारी स्वयं भी कहते हैं कि हे परमात्मा, जब तक जिंदे रहेंगे भाइयों के प्रति, चाहे हमें कष्ट हो, हमारे भाइयों को कष्ट नहीं है। ये तो भाव होना चाहिए, हमारा जीवन ही होना चाहिए। आप बताओ क्या है शरीर का, क्या होता है? केवल आप अपने अच्छे कर्मों से पहचाने। संकल्प लो, नैमिषारण्य से घर जाओ तो आपका व्यवहार बदला हुआ दिखाई दे, आपका स्वभाव बदला हुआ दिखाई दे। ये ट्रेनिंग सेंटर है, 7 दिन का हमारा। पूरी कथा सुनने नहीं आए हमारे घर से। आप दुनिया में कछु कसर राज में रोज बात शिकायत नहीं करें। ट्रेनिंग है। हम तो सार्थक कथा तभी माने जब घर जाके घर वालों से आप अच्छे रहे। ये बेटियां बैठी, बहुएं बैठी हैं, आप क्या कहती हो? अरे हमारी माँ नहीं माने, हमारी माँ बुरी है। तो कितनी बुरी हो खुद, अपने आप को सुधारो, वो सब अच्छी हो जाए। आप सब अपने आप को सुधारना, कोई कितना भी बुरा हो लेकिन खुद सुधार लो। एक बात विचार करो, कोई आपका पड़ोसी आपसे नहीं बोलता, सुबह निकलो भैया राम राम,
कड़क का कड़क रहेगा, नहीं करेगा। दूसरे दिन भैया राम राम, थोड़ी बहुत तो करता रहता है। तीसरे चौथे दिन तो मंदिर राम राम निकालेगा और 8 दिन आपका मृत्यु होगा। किसके कारण? आपको नमना है, आपको झुकना है, आपको सुधरना है। 7 दिन रहे सुदामा। सुदामा को पता नहीं चला, खूब खिलाया, खूब पिलाया, एक धोती नहीं बदलनी, वो ही निछोड़ बोल के। सुदामा ने सोचा हो सकता है बाद में दक्षिणा देगा, ब्राह्मण को बाद में संभाला गया। सुदामा कहने लगे भैया कन्हैया आने जाने में 6 महीने लगते हैं, मैं जाऊं? भगवान कहा अब आपको। सुदामा ने सोचा समझे कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे, अरे मैं जाऊं? भगवान ने कहा हाँ। और सेवक से कहा पूरे द्वारका को सजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, तोरण व्रत तैयार करो। सुदामा ने कहा सब कह रहा है लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा है, खाली मैं रोटी चावल बनाओ तो ब्राह्मण की विदा जाओ। भगवान हंसने लगे, मन में तो लड्डू फूट गए। भगवान ने कहा मांगेगा नहीं तब तक फूटी कौड़ी नहीं। अब सुदामा का भाव देखिए, भिक्षा मांगूंगा तुझसे थोड़ी बात, भिक्षा मांग लूंगा तुझसे नहीं मांगूंगा। और जहाँ इतनी पवित्रता होती है वही मांगना। देने वाले ने दे दिया, मांगने वाले ने मांगा ही नहीं, तो देने वाले ने दे दिया। सुदामा को रथ में बिठाया, बढ़िया द्वार में सम्मान किया। नगर से बाहर आए, सुदामा रथ से नीचे उतरे, भगवान चरणों में डूबे। एक कैसा ब्राह्मण देखता है, खूब खीर खाई, खूब पूरी खाई, खूब रसमलाई खाई, अरे आशीर्वाद तो दे दो। कहते हैं ब्राह्मण जाते समय आशीर्वाद दे तो बड़ा आनंद आता है। सुदामा ने कहा कंजूस नहीं और भोपट में आशीर्वाद और मांगा। सुदामा चले भूले तो बैठे गुस्सा आया, आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा ले जैसा मैं हूँ वैसा ही तू बन जा। भगवान तो पहले ही बना चुके थे, भगवान कितने अच्छे आशीर्वाद देते। लेकिन सुदामा जब द्वारका से चले, आंखों में आंसू आ गए। कितना अच्छा है, मुझे इसलिए नहीं दिया कि धन आने के बाद कहीं मैं उसे ना भूल जाऊं। तात्पर्य क्या हुआ कि हमेशा अपनों के प्रति वो सहायता करे या नहीं करे, लेकिन अच्छा। सुदामा ने सोचा नहीं सोचा, इसलिए नहीं दिया कि धन आएगा तो मैं उसे भूल। और हमसे कहीं 100 रुपए भी नहीं दिए तो 7 पीढ़ियों को पोस के जाते हैं, क्या बिगड़ना था तेरा, ऐसा होगा। सुदामा नगर में पहुंचे तो 6 महीने हो गए। सुशीला तो खूब काजू का हलवा खाती थी, खूब मोटी हो गई, नए वस्त्र पहने, आभूषण पहने। तो सुशीलारी सखियों के साथ सुदामा का सम्मान, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया श्रृंगार, तो सुशीला जैसी। और ये द्वारका जैसा नगर कहीं में दूसरी जगह तो नहीं आ गया। सूरदास जी की दृष्टि पड़ गई और सूरदास जी ने चित्रण किया। आइए उनकी दृष्टि से हम देखिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
मेरी तनक मड़ैया मेरी तनक मड़ैया कोट प्यान छले कोट प्यान छले सुधा मंदिर यही सुदामा था शीश तुम्हें